जी वीर, गुड मॉर्निंग। खालिद उस्मानी, कैनेडियन रोड ट्रैकर फ्रॉम मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा। संडे का दिन है और अभी अब जब मैं बाहर निकलूँगा तो आप देखिएगा कि एज़ यूजुअल हर अल्टरनेट डे पे या किसी एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जब बर्फ़ गिरती है तो एनी हो जो भी रोना पीटा यहाँ का मामूल है विंटर में। तो मैं एक वेयर हाउस में जा रहा हूँ। मेरा ये काम होता है कि मैं जिस तरह के जो वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं वहाँ जाके देखता हूँ कि काम की चीज़ मिल जाती है कि नहीं मिल जाती। तो कनाडा में मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी टिकटॉक के ऊपर कि पैसा कैसे कमाना है, चाहे वो कनाडा हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, आपको पैसा कैसे कमाया जा सकता है। और व्यापार के अंदर और कारोबार के अंदर अल्लाह पाक ने ज़्यादा रिस्क रखा है बनिस्बत इसके कि आप नौकरी में। तो चलें अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अगर इस बंदी ने मुझे अलाउ किया, क्योंकि ये है इन लोगों के पास। जी वीर, आज मैं एक आपको ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप घर बैठे पार्ट टाइम या फुल टाइम अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये तरीका है अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, टारगेट जैसे बड़े ब्रांड्स के रिटर्न वेयर हाउस से सामान खरीद कर बेचना। ये वेयर हाउस आमतौर पर रिटर्न आइटम्स, ओवर स्टॉक, ओपन बॉक्स और शेल्फ पुल आउट आइटम्स बहुत सस्ते में बेचते हैं। और यही चीज़ हम मुनाफा कमाने का मौका देता है। यही चीज़, ये रिटर्न माल क्या होता है? रिटर्न माल वो होता है जो कस्टमर किसी वजह से वापस कर दे। कभी रंग पसंद नहीं आया, कभी डैमेज बॉक्स होता है, कभी साइज़ गलत होता है, कभी पैकिंग ओपन होती है। तो अक्सर यहाँ पर जिस तरह होता है, हम लोग अमेज़ॉन के, मेरा ख्याल है अगर अमेज़ॉन के हफ्ते में 5 बॉक्स आए तो उसमें 2 या 3 तो वापस ही जाते हैं। तो चले अब मैं ये वेयर हाउस के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और बहुत बड़ा वेयर हाउस है। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि व्हाट शी इज़ डूइंग। और ये सारा काम जो इसका चल रहा है मार्केट प्लेस से चल रहा है। इसके पास इतना बड़ा वेयर हाउस मैंने कम देखे, और भी बहुत सारे हैं। हमारी पंजाबी कम्युनिटी के ब्रैम्पटन में बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। तो ये चाइनीज़ हैं। तो अब मैं इसके पास आया हूँ तो मैंने इससे पूछा है कि भाई मैं जो 1-2 आइटम उठाता हूँ। You got for the last time. Huh? You got for the last time. Yeah. Yeah. I did. Yeah. So how many you want to take today? One. I always take one. Okay. तो फिर ये अकेली औरत है। ये पूरे, वैसे पीछे बेतहाशा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये अकेली औरत जो है ना पूरे वेयर हाउस में नाचती। और ये जितना भी सामान यहाँ पड़ा हुआ है ये सारा रिटर्न माल है। क्योंकि इत्तेफाक से जो भी मैं सामान लेके आता हूँ तो उस बॉक्स के अंदर एक पर्ची पड़ी होती है रिटर्न की। मैं शेल्विंग लेता हूँ यहाँ से, बर्ड के केजेस लेता हूँ, बताने में कोई वो नहीं है। तो अच्छी कीमत पे, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि उसके अंदर कोई टूट फूट ना हो। तो अक्सर बिल्कुल बंद सामान ही होता है। आप असम्बल करते हैं और मार्केट में निकाल, जिस तरह ये इसने मेरा एक डब्बा पुल करके रख दिया है यहाँ पर। और Okay, let me check. Can you open it for me? It's the same kind or Inside, yeah. Last time you picked it. how much is that? 29. Now I have to build it here. Yeah, this is all new. It's not open. Everything inside. Okay, I'll take it then. Yeah. Can I look? Yeah, for sure. Just leave it there and I'll. Do you have any in black? This one? Uh-huh. This color, nobody's gonna take it from me. Really? This is a nice color. No, nobody. Black? People, black and white. Let me check for the color. Okay. Okay. जी वेयर, तो ये बहुत बड़ी तादाद में आइटम बिल्कुल नई हालत में होती है। और वेयर हाउस इनको होलसेल में बेच देता है। इससे फ़ायदा कैसा होता, कमा सकते हैं? असल गेम ये कि आप सस्ता लो और महंगा बेचो। मिसाल के तौर पे एक पैलेट में 40 आइटम्स, ये सारे पैलेट्स के हिसाब से सामान आता है। पैलेट कभी $400 का होता है, कभी डिपेंडिंग ऑन द प्राइस होती है। तो इसलिए मैं, आप मेरी बात उस पर ना वो रखें कि भाई इतने की होगी। तो डिफरेंट सामान की, डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट उसकी प्राइसेस होती हैं। तो इसके अंदर से जो आइटम निकलती हैं वो 90%, 75 to 80% जो है ना बहुत अच्छी हालत में भी होती हैं। और ये बहुत सारी आइटम्स जो होती हैं, फर्स्ट के एक पैलेट जो है आपको $200-300 का मिला है। मैं अभी सिर्फ इंडिविजुअल आइटम्स की बात करता हूँ, लेकिन आप ये पैलेट्स भी ले सकते हैं।
पूरा पूरा पैलेट का पैलेट उठा सकते हैं। कुछ तो बिल्कुल ही स्क्रैप आइटम होता है, उसको एज एज उठा के आप बेच देते हैं। और ये बेचते आप कहाँ पर है? ये सामान आप आसानी से बेच देते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे। और अगर चीज़ अच्छी है और आपने प्राइस अच्छी लगाई है तो फ़ौरन जो है ना उसको जी पे बेच देते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसको ईबे पे भी काम करते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो आइटम्स होती हैं वो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं। यहाँ ये तेज़ी से ये चीज़ें बिकती हैं। अगर आपके पास दुकान है तो आप उसके अंदर लोकल रीसेल भी कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि आपको ब्रिक एंड मोटर टाइप का कोई दुकान खरीदें, फिर उसको 9 to 5 में या 11 to 9 में, 11 to 5 में आप उसको काम करें। उससे सबसे बेस्ट ये है कि भैया घर से बैठ के काम करें। गैराज आपके पास होनी चाहिए, छोटी सी जगह होनी चाहिए। अभी इस तरह की ये यहाँ पर ये शेल्विंग वगैरह पड़ी हुई है, ये वो है, ये $10 $15 में मिल जाती हैं। और आप फिर उसको अपना मार्जिन रख के और जितने की चीज़ लेते हैं उससे डबल पे रख के आप उसको आराम से निकाल देते हैं। और ये फर्नीचर वगैरह इस तरह का जो मार्केट में जो है ये उससे तकरीबन तकरीबन आधी कीमत पे यहाँ पर ये ना अच्छा खासा सामान यहाँ पर मिल जाता है। और ये बहुत बड़ा वेयर हाउस है। आज संडे का दिन था और लोग जो है ना इसके पास सारे मार्केट प्लेस से आते हैं। इसके पास अच्छा खासा सामान वहाँ पर लगा हुआ है। इसमें चेक क्या करने की चीज़ें होती है? इसमें चेक करने की चीज़ें होती है कि ये अलाउ करती है कि आप डब्बा खोल के वहाँ पर देख लें। ये आसानी होती है कि पैलेट में तो आपको सरप्राइज़ मिलता है, लेकिन अगर यहाँ से अगर आप सामान उठाते हैं तो, और इसकी एक्सचेंज की पॉलिसी है, जिस तरह मैं जो भी सामान लेता हूँ अगर वो चीज़ ख़राब है तो ऐसा नहीं हो, पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि दरवाजे से बाहर निकले तो आपसे कोई चीज़ वापस ही नहीं होगी। एक्सचेंज वो कर लेती है। हर तरह का सामान यहाँ पर होता है। जिस तरह ये देखें, ये डॉग के क्रेट्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये क्रेट कहलाते हैं। डॉग जो होते हैं वो उनका देखें, वो ट्रैवल बैग है, वो डॉग का जो नीले रंग का वो है। इस तरफ ये सारे जो है ना पैटियो का, क्योंकि आगे समर आने वाला है तो ये पैटियो का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ये सारी मसाज की टेबलें वगैरह, मसाज के क्या नाम है, चेयर्स वगैरह हैं। तो बेतहाशा सामान है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप करते हैं कैसे। और ये बड़े अच्छा इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप घर लेके आएँ, छोटी सी एक जगह बना लें जहाँ पर लाइटिंग वगैरह का अच्छा इंतज़ाम हो, और आप उसकी एक अच्छी सी तस्वीर लेके उसको मार्केट प्लेस पे लगा लें। तो रोज़ इसमें से इन आइटम से $100 कमा लेना। अगर आप 5-7 आइटम्स में डील कर रहे हैं तो एवरेज मैं कह सकता हूँ कि आप घर बैठे जो है, ये उन औरतों के लिए भी है जो ये काम कर रही हूँ। मैं बेतहाशा अरबियों को, हमारी ईस्ट पंजाब की फैमिलीज़ हैं, हमारे पाकिस्तान के भी हैं बहुत सारे लोग, ये सारे लोग जो है ना यहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं। That's a good thing. Exchange. Yeah, we do exchange. Yeah, there you go. Steady? Yeah. Can I pay cash? Oh, yeah, sure. I'll pay cash. $1.07 जी भैया, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ज़रूरत नहीं कि आप पूरे का पूरा पैलेट उठाएं। शुरू में आप यहाँ से सामान लें, उसको चेक करें। ख़ुसूसी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आइटम होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये शेल्विंग है और ये केजेस वगैरह हैं और सम ट्रैप्स हैं, स्क्वायरल के, रोडेंट्स के, ट्रैट्स के, आप रैकून के, इस तरह के। ये जो आपका मेटल के आइटम होते हैं, ये मेटल के आइटम ख़राब नहीं होते। मेटल का आइटम, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं साल के पहले तो मैं साल में तकरीबन 4-5 महीने ट्रैवल करता था। अभी मैं, जिस तरह मेरा भी ब्राज़ील का ट्रिप आने वाला है या मैं कहीं भी निकल जाता हूँ, तो ये मेटल का स्टफ़ जो है ना ये ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह के जो भी आइटम उस पर आप डील करें, लेकिन कोशिश करें कि 6 से 7 आइटम लेके चलें और इसमें शर्म ना महसूस करें कि कोई आइटम आपकी 10 की और आप उसको 20 में बेच रहे हैं या $15 की बेच रहे हैं या जो कुछ भी है, तो उसमें आप शर्म। मैं यहाँ पर जो मार्केट प्लेस पे कभी आप जाते हैं ना तो उस पर से सेलर्स डिटेल लिखी होती है, तो उसमें आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 200 आइटम लेके बैठे हुए हैं। उसमें वो यूज़ सामान भी उठा लेते हैं। मैंने अक्सर ऐसा हुआ है कि यूज़ सामान उठाया, कोई भी है $25, $20, $30 का, और वो मुझे $100 दे के जाती है। $100 का वो बिक जाती है, $60-70 आराम से वो मिल जाता है। तो चलें जी, अपना सामान उठा लिया हमने, जाके इसको गाड़ी में ला के लोड करते हैं। इस तरह आप
आराम से मैं उन औरतों से जो घर में बैठ के काम कर रही हैं, और ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, गाड़ी में आपकी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, आपके घर के अंदर थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, आपका एटलीस्ट आप 10 बाई 10 की कोई जगह ऐसी हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, उसमें भी अगर आप कई लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग से करते हैं अमेज़ान का काम। तो कहने का मकसद ये है कि $100 रोज़ बना लेना, एवरेज की बात कर रहा हूँ, $2000 $2500 आप इस तरह के कामों से आराम से पैसा बना सकते हैं। और बेतहाशा है, ख़ुसूसी तौर पर ब्रैम्पटन में बड़े बड़े लिक्विडेशन हुए हैं। जो सामान मार्केट में वॉलमार्ट में $70-75 का होता है, वही सामान सेम सामान जो है ना आपको आराम से $10 $15 $20 में आपको मिल जाता है। और आप वहाँ से 2-4 आइटम उठाएं। इस तरह केजीबिन की मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, और वहाँ पर आपका सामान होता है, वहाँ से आप सामान उठाएं और आप ये काम कर सकते हैं। चीज़ है कि घर में बैठ के टाइम ज़ाया करने से अच्छा है, मेरा रियल एस्टेट का बहुत अच्छा काम चलता है, लेकिन ये साइड का है, मेरी इंश्योरेंस निकालते हैं, मेरे गैस के पैसे निकलते हैं, मेरे इट्स एन एक्स्ट्रा कैश यू ऑलवेज हैव इन योर पॉकेट। तो ये है कहानी। काम करने वाला बंदा होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा है कि हार्डली $3000 $2 से $3000 की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। 6 महीने की मेहनत है, और सारा काम जो है कोई ऐड नहीं लगाने, आपका सारा जो है ना मार्केट प्लेस से ये काम होगा। मैं कहता या निकालना नहीं चाहता, सामने ही उनका वेयर हाउस है, गाड़ियाँ बैठ के निकालता हूँ अंदर से। ये वेयर तो ये है। अब ये जो मैंने प्रोडक्ट पकड़ी है मशीन को, मुझे $44 की पड़ी है, ये मेरी $80 में निकल जाएगी। तो कितने मुझे मिले $35। इस तरह की आप चीज़ें जो है ना वीकेंड में आपको डिफरेंट जगहों से चीज़ें पता लगती हैं, पिक कर लें टाइम निकाल के। ये नहीं कि यही काम कर रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं। चलें व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के छोटे छोटे टिप्स जो हैं, ये बैठ कर होते रहना कि जी कनाडा में ये नहीं होता, कनाडा में वो। एक वीडियो मुझे बनानी है अमेरिका के बारे में भी, एक साहब ने अच्छी खासी कनाडा की को बुरा भला कहा है, तो मुझे उसके ऊपर अमेरिका में क्या बुराई है उसके ऊपर भी वीडियो बनानी है। तो चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जो मेरा मेन काम है, आई एम अ रियल्टर एज आई सेड अर्लियर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग, किसी को भी ज़रूरत हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इमिग्रेशन के लिए मुझसे ओपिनियन ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। मैं लाइसेंस रियल्टर नहीं, लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन जो छोटी मोटी, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, 2-4 जानने वाले हैं, अगर मुझसे कोई भी जो छोटी मोटी मालूमात होगी तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन दिस इज़ नॉट अ एडवाइस, दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।